धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से दिया इस्तीफा। बोले, युवाओं की भावनाओं और आकांक्षाओं का सम्मान करता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच बड़ी राजनीतिक हलचल सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने इस्तीफे की जानकारी दी और कहा कि वो पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने लिखा कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। उन्होंने कहा कि वो देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेवा करने का अवसर मिलने के लिए आभार व्यक्त किया। नीट यूजी परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं को लेकर उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया। जांच सीबीआई को सौंपी गई, परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करना थी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने मिलकर काम किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी पहले दिन से स्वीकार की और कभी भी परिस्थिति से पीछे नहीं हटे। उनका संकल्प था कि किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य परीक्षा माफिया की वजह से प्रभावित ना हो और किसी छात्र के साथ अन्याय ना हो। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों की ओर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बाबरपुर में कैंडल मार्च, गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। विधायक गोपाल राय के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च बाबरपुर बस टर्मिनल से शुरू होकर मौजपुर चौक तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मौके पर मौजूद विधायक गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय करने में विफल रही है। गोपाल राय ने कहा कि अगर केंद्र सरकार वास्तव में छात्रों और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। कैंडल मार्च का समापन मौजपुर चौक पर हुआ, जहां गोपाल राय ने केंद्र सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की। पूरे देश के अंदर आज छात्र युवाओं के समर्थन में आंदोलन बढ़ रहा है। सीजेपी ने आह्वान किया पूरे देश के छात्र युवाओं को पूरे देश में आंदोलन करने के लिए। आज उसी के तहत आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी बाबरपुर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सभी लोग उस छात्रों के समर्थन में आज यहाँ पर कैंडल मार्च थाली और चम्मच के साथ निकाल रहे हैं। सब लोगों की एक ही बात है कि आज प्रधानमंत्री जी को चुनना है। देश के करोड़ों युवाओं से वो प्यार और मोहब्बत करते हैं या केवल अपने एक मंत्री से प्यार करते हैं। अगर देश के करोड़ों छात्र युवाओं से वो प्यार करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें
और अगर प्यार नहीं करते हैं तो फिर देश का करोड़ों छात्र युवा जो 3 बार से उनको प्रधानमंत्री बना करके दिल्ली में बिठा रखा है, फिर वो अपना फैसला करेगा। अब सरकार के पाले में है फैसला करना। सरकार क्या फैसला करती है इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरा देश चाहता है। अब तक प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मंत्रियों को बदले, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों को बदले, लेकिन जिस तरह से देश मांग कर रहा है, अपने मन से वो किसी को भी हटा देते हैं और रख लेते हैं। लेकिन अब जब देश मांग कर रहा है तो वो जिद पर अड़े हुए हैं। अगर ये जिद पर अड़े रहे तो आज प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है। अब ये लड़ाई प्रधानमंत्री की इस्तीफे तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना है या धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है, ये फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में है। पूरा देश इन छात्र युवाओं के साथ है, उनके माता पिता उनके साथ हैं, पूरे देश के वो बच्चे हैं और देश आज छात्र युवाओं के समर्थन में आंदोलन के लिए सड़क पर उतर रहा है। सर 2 दिन पहले पंजाब में पेपर लीक हुआ, उस पर क्या कुछ कहेंगे? झूठी खबर है, कोई साबित कर दो। एक 10 साल का और 10 करोड़ का जुर्माने के लिए एक बिल पास किया है, क्या कहेंगे? पहले क्यों नहीं पास किया? लाठियां बरसाने के बाद बिल पास कर रहे हैं। बिल पास करने से अगर कुछ होता तो पिछली बार अभी खबर आई है कि जो मुख्य आरोपी था पहले पेपर लीक का, उसको सीबीआई ने मुक्त कर दिया, तो जुर्माना लगेगा किसके ऊपर? जब मुख्य आरोपी को सीबीआई ने मुक्त कर दिया तो जुर्माना लगेगा किसके ऊपर? सरकार केवल लीपा पोती कर रही है। वो सोच रही है 2 दिन 4 दिन और लटकाएंगे, ये देश भर से आए हुए छात्र छात्राएं थक करके भाग जाएंगे। लाठियों के निशान चारों तरफ घूम रहे हैं। जितना ही देर करेंगे, जैसा मैंने कहा, आज प्रधान का इस्तीफा देश मांग रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी देर करते हैं तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग देश भर में उठेगी। सर गृह मंत्रालय ने दिल्ली कमिश्नर को आदेश दिया है कि एनएसए के तहत वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं 3 महीने। देखिए, वो किसी को नहीं अब गिरफ्तार कर सकते। छात्र युवा आंदोलन में इतनी ताकत है, अगर वो किसी को नाजायज तरीके से गिरफ्तार करेंगे तो फिर आज तो केवल बच्चे सड़क पर हैं, फिर उनके माँ बाप भी सड़क पर होंगे। अगर कोई डील करनी होती तो क्या 26 दिन भूखा रहता? अनशन तोड़ने पर उठे सवालों पर भड़के सोनम वांगचुक। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को अपने आलोचकों से पूछा कि क्या उन्हें 26 दिन तक अनशन करने के बाद भी अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है। उन्होंने उन दावों का जोरदार नकारण किया कि उन्होंने अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के साथ कोई डील की थी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में सोनम वांगचुक ने कहा कि वो इस दावे से नाराज हैं कि उन्होंने सरकार के साथ समझौता किया है। एक्स पर वीडियो में उन्होंने कहा कि क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा कि इसके हाथों अनशन क्यों तोड़ा, क्या डील हुई? मुझे कई लोगों ने बताया कि बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों से अनशन क्यों तोड़वाया। अगर कोई डील करनी होती तो क्या 26 दिन भूखा रहता? सोनम वांगचुक ने वीडियो में कहा, क्या 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है? वीडियो में वांगचुक ने कहा, शारीरिक रूप से मुझे लड़ना पड़ा और जमीन पर लेटकर एक और हड़ताल से गुजरना पड़ा। 22 दिनों तक मुझ में जो ताकत थी उसी ने मुझे वहां से बाहर निकाला। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी, वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this? Leaving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it नंबर लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आप। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था,
मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूं, पी रहा हूं, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूं। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं, आप में से ज्यादातर पर